आर्मी चीफ की तैनाती के अमल से हम शुरू करेंगे कि ये एक कानूनी अमल है और जिसे हर सूरत अपने अंजाम को पहुंचना है, मगर इस अमल को जो कि कानूनी रास्ते के जरिए आगे जाएगा, इस कदर पेचीदा कौन और क्यों बना रहा है, इस सवाल के ऊपर, मगर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से तहरीक इंसाफ का हजारों खैमों पर मुश्तमिल उन्होंने ऐलान किया है कि जी एक बस्ती हम कायम करेंगे रावलपिंडी में और मरी रोड फैजाबाद के ऊपर, और बिल्कुल ये एक ऐसा ही तासुर होगा कि एक नया शहर बसा दिया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। देखना ये कि क्या ये जो आज़ादी मार्च है, ये लॉन्ग मार्च है, ये धरने में तब्दील हो रहा है, इसके नुकसानात और फवायद और इसका किसको फायदा पहुंच रहा है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी आमिर साहब से। नैब कानून में जब तरामीम की बात करेंगे तो आमदन से ज्यादा ससाजात के हवाले से हम बात करेंगे, और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका बड़ा तफसीली आमिर मतीन साहब से तजिया लेंगे। क्या इसाक डार साहब को भी सादिक और अमीन करार दे दिया गया है? ये वो चंद सवालात हैं जिन पर आज का प्रोग्राम मुकाबिल मुश्तमिल होगा, मगर इन चंद सवालों पर बड़ा ही तफसील के साथ आमिर मतीन साहब का तजिया होगा। सबसे पहले आमिर साहब, डेफिनेटली हर कोई कान लगाकर बैठा हुआ है कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, उनके क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक अलग बहस है। ये वाकई कोई फड्डा है, कोई झगड़ा है, कोई तनाज़ा है, या बना दिया गया है? भाई हम तो इस पे नॉर्मली तो आप इल्ज़ाम देते हैं मीडिया के ऊपर कि इनकी सनसनी फैलाई हुई है, मगर ये इब्हाम गवर्नमेंट ने फैलाया है। आप देखें मुतज़ाद किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। जब ये खुद बिलावल भुट्टो साहब कहें कि सदर साहब ने ना किया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बाद इसाक डार साहब जाके सदर अलवी साहब से मिलते हैं, उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह वो ये कह देते हैं कि जी समरी अगर ना आई तो प्राइम मिनिस्टर खुद ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो वैसे मैं अर्ज़ करना चाहूँ कि लास्ट टाइम इन्होंने जो मुशर्रफ की दफ़ा यही किया था कि जलाउद्दीन भट्ट साहब की जो है ना बगैर समरी के ही डिफेंस सेक्रेटरी के ही जो है ना वो लाल कुर्ती से लगवा के पुल जो है ना वो लगा दिए थे, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री ऐसे से तो वो किया था। और फिर शायद खान अब्बासी साहब ने इसके ऊपर ये कोई सवाल किया आसफा शराजी ने उनसे, तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि अगर समरी ना आई तो ये बड़ा गैर कानूनी होगा और ये पेचीदा होगा और कन्फ्यूजन होगा। मगर इस बात के इम्कान को कि समरी ना आने की बात ये इनके वज़रा, साबिक वज़ीर आज़म, ये लोग कर रहे हैं, उससे ये शक पड़ता है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो मज़ाहका खेज मैं समझता हूँ रोल है ना, वो ख्वाजा आसिफ साहब का है। ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर है वज़ीर दफ़ा हैं, और वो उनकी 6 मुतज़ाद किस्म की स्टेटमेंट्स आ जाएगी। कभी वो कहते थे कि जी 23 को आएगी, कभी कहते हैं कि 21 को आएगी, 22 को आएगी, उनकी ये डेट्स बदलती रहती हैं। अब लेटेस्ट उन्होंने ये कहा है कि 24 की रात को जाना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने टर्की, तो ये मामला उससे पहले ही निपटाना है। राज आसिफ जरदारी साहब जाके मिले भी हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो ये, मगर सबसे जो उस पर मज़ाहका खेज बात है उन्होंने ये की कि उम्मीद है कि 2-1 दिन में समरी आ जाएगी। वो मज़ाहका खेज इसलिए है कि समरी को भिजवाने का जो जिम्मेदारी है वो उनकी अपनी मिनिस्ट्री की है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने समरी भिजवानी होती है, और ये इसका तरीकाकार ये है कि ऑफ कोर्स जो है GHQ से रिकमेंडेशंस आ जाती हैं कि सीनियरिटी लिस्ट भेज देते हैं कि ये लोग हैं सीनियरिटी में, ये इनके डोसियर्स भी साथ आते हैं कि ये इनकी काबिलियतें हैं। आप उनकी बेसिस के ऊपर जो है ना डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, अच्छा समरी जो बनाई जाती है सीन एंड साइन बाय वो सेक्रेटरी डिफेंस होते हैं, ठीक है, मगर उसके आखिर में ये लिखते हैं कि ये समरी को वजीर दफा ने देखा है, सीन एंड साइंड एंड एग्रीड विद इट, उन्होंने देखा भी है और इससे वो मानते भी हैं, इसके इख्तलाफ उनका कोई नहीं है। अगर वजीर का इख्तलाफ हो तो समरी में ये मेंशन्ड होता है कि उन्होंने ये देखी है मगर उन्होंने इससे एग्री नहीं किया, इसके साथ इख्तलाफ है उनका मगर एग्री नहीं किया, ये लिखा जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर को भेज देते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर की आगे डिस्कशन है कि वो क्या फैसला करते हैं। अब ये जब वजीर दफ़ा खुद कह रहे हैं कि जी उम्मीद है कि वो 2-1 दिन में आए, भाई समरी आपकी वजारत से आनी है, आपको तो एग्जैक्टली पता होगा कि आपने कब भेजनी है, तो ये किस लिए, इसकी वजह से बाम भी है, मैंने कहा हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि ये वजीर दिफा जब इस तरह की बातें करेंगे तो वो फिर वो आप और मैं तो फिर सनसनी तो आ ही जाएगी, कंट्रोवर्शियल तो ऑलरेडी हो गया। साथ में
उसके अंदर एक जो कंफ्यूजन जो सदर साहब की वजह से आ रहा है कि बार बार ये उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि शायद उसके अंदर ये इम्कान के मतलब बहस हो रही है मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे कि इन मुतज़ाद बयानात की वजह से कि शायद वो सीनियरिटी लिस्ट में, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब है उनका मसला है कि वो 27 को रिटायर होते हैं, 2 दिन पहले रिटायर होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी इख्तियार है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो कि आप समझे ना सिविल के अंदर 22वें ग्रेड के मुतबादिल होते हैं, तो उनको अगर एक्सटेंशन देनी हो तो वो प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। अगर उनको देनी थी सीनियरिटी लिस्ट में, फॉर एग्जांपल अगर उनका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, शायद इस पे फड्डा हो सकता है, तो वो इन्होंने क्यों नहीं दी एक्सटेंशन। आगे शुजा पाशा साहब को ऐसे ही चीफ थे, एक्सटेंशन दी गई, और भी बेताशा दफ़ा काफ़ी लेफ्टिनेंट जनरल्स को एक्सटेंशन दी गई काफ़ी दफ़ा, तो वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। तो ये इस मसले का हल बड़ी, अगर ये था मसला या ये इस पे बात अड़ी हुई है तो इस मसले का हल पहले हो सकता था। वो अभी तक इतनी डिले क्यों की गई और अब भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो उसकी वजह से ये बहाम है, तो उसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी भी सारी बन गई। और जाहिर है ये एक हसास टॉपिक है और पाकिस्तान में ये हमेशा एक बड़ा ही इसके इर्द गिर्द सियासत घूमती रही है। आप देखिए बेनज़ीर की दौर में जो फड्डा सरोई साहब की अपॉइंटमेंट से ही शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर जो है ये वाला कहना, आप कुछ गवर्नमेंट के PMLN के लोग हैं ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं हमारा तो कभी फड्डा ही नहीं था हुआ आर्मी चीफ की उस पर। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इंसान पागल हो जाता है सोच के कि ये क्या बात कर रहे हैं। इनका स्टार्टिंग आप देखें कि इनका असलम बेग साहब के साथ फड्डा हुआ, वहाँ से शुरू हुई, वहाँ से बात इनकी शुरू हुई। उसके बाद इनका आसिफ नवाज जंजुआ को इन्होंने लगाया और बाद में इनका बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, वो उनकी प्रीमेच्योरली उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जहांगीर करामत साहब आए, जहांगीर करामत के साथ भी इनका फड्डा रहा, उन्होंने कोई प्रीमेच्योरली उन्होंने रिज़ाइन करवाया। उसके बाद वहीद काकड़ साहब से ज़ाहिर उन्होंने 93 में थे उस वक्त जब वो उन्होंने बीच में काकड़ रोल प्ले किया, तो उनसे भी इनका फड्डा रहा। उसके बाद ऑफ कोर्स जनरल मुशर्रफ जो है उनके साथ भी फड्डा रहा, और उसके बाद भी जो है जनरल कियानी से रहा, जनरल राइल से। कौन सा चीफ है जिसके साथ इनका फड्डा नहीं हुआ? तो ये एक थ्रू आउट इनका एक तसलसल चल रहा है जिसके अंदर एक प्रॉब्लम रही है। इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल रहता है, ये किस तैनाती हो जाती है, मगर क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा इस सौदे में पावर है और ये रिफॉर्म नहीं किए गए, तो पता नहीं किए जाते हैं नहीं किए जाते हैं। तो उसमें जब गवर्नमेंट इतनी गैर जिम्मेदारी से मुतजाद किस्म के बयान देगी, आपका मेरा क्या कसूर है फिर? तो ये एक थ्रू आउट इनका एक तसलसल चल रहा है जिसके अंदर एक प्रॉब्लम रही है। इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल रहता है, ये किस तैनाती हो जाती है, मगर क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा इस सौदे में पावर है और ये रिफॉर्म नहीं किए गए, तो पता नहीं किए जाते हैं नहीं किए जाते हैं। तो उसमें जब गवर्नमेंट इतनी गैर जिम्मेदारी से मुतजाद किस्म के बयान देगी, आपका मेरा क्या कसूर है फिर?